फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है सुब्रमण्यम स्वामी सैवेज मोमेंट। सुब्रमण्यम स्वामी थगड़ाई फनी वीडियो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन हो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं स्वामी साहब का घर खोदूंगा निजामुद्दीन में, वहां पे रहीमुद्दीन रहीम खां का घर निकलेगा। ले लूंगा मैं, ले लो है? ले लूंगा मैं। राम मंदिर दे दो। देखिए वो मंदिर की हिंदुस्तान की जनता मेच्योर है। नहीं, हिंदुस्तान की जनता आप भड़काइए मत। हाँ हाँ, आप मुझे लगता है आप जो सियासतदान हैं आप भड़काते हैं। हिंदुस्तान की जनता इतनी मेच्योर है कि गुजरात में 2000 लोग मारे गए और जो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सका उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इतनी मेच्योर है हिंदुस्तान की जनता। हिंदुस्तान की जनता सुनिए मुझे मुकम्मल, हिंदुस्तान की जनता इतनी मेच्योर है कि दिल्ली की सड़कों पर 2000 सिखों को मारा गया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। ये मेच्योरिटी है। मैं आप उसमें मत जाइए, बड़ी सब्जेक्टिव चीज है वो। नहीं, नादिर शाह ने इस देश में दिल्ली में कत्लेआम किया था। हम ये नहीं कहते कि वो वैसी उसका वारिस है। अच्छा, जब सऊदी अरब की बात आ गई, आप ही के फ्रेंड और आपके फेवरेट मिस्टर मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया सऊदी अरब ने। आप क्या बोलेंगे उस पर? ब्यूरोक्रेटिक कंट्री है, ब्यूरोक्रेटिक कंट्री है, उनको बाज़ाब्ता इनाम दिया। बोलिए क्या बोलेंगे? इसके माने है कि दुनिया मोदी को मानता है पर आप नहीं मानते। यही हो गया तेरा बाप। कंफ्यूजन को लेके कि कभी जाते हैं गले मिलते हैं, अम्मी जान को मिलते हैं, लड्डू मैंगो खाते हैं, केक काटते हैं और कभी लड़ने मारने पीटने की बात करते हैं। तो इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार में पाकिस्तान को लेकर खास तौर से कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई नीति नहीं है। नहीं, बीजेपी ने कभी मारपीट की बात नहीं की। मैं तो जरूर बात करता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। और मेरी राय है पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं और इसीलिए पाकिस्तान को ही खत्म करना चाहिए। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले ऑसम ऑसम। उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में दो बातें हैं जो अनिवार्य है गवर्नेंस के लिए। पहली है कि गौ की हत्या नहीं होगी, उस पर प्रतिबंध लगेगी। क्या इसको मानने के लिए तैयार है? दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्या ये मानने के लिए तैयार हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मानने के। तो मुझे ये बताएं डॉक्टर स्वामी, क्या आपकी परिभाषा में असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही है? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही नहीं है। ये देश एंटी नेशनल है, माने राष्ट्र विरोधी है। हमारे राष्ट्र की जो कल्पना है उसके विरोधी है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ है। मेरा सवाल यह है कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शह पर सोनिया गांधी राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश कर? कल तक आप बोल रहे थे मेरा कोई बीजेपी में लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, मुझे मानते नहीं है, मैं वैसे ही लटका हुआ हूँ। आज कहते हो मैं नरेंद्र मोदी के सहयोगी हूँ, उसका मुखौटा हूँ, उसके कहने पर कर रहा हूँ। ये पहले तो मन बनाइए। मोदी से आपकी लगातार बातचीत तो चल ही रही होगी इस बारे में। नहीं, मैंने कभी नेशनल हेल्थ पर बात नहीं की। सच बताइए। तो मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, आप अखबार वाले झूठ बोलते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। If you think you are bad, I am your dad. मेरा कहना ये है कि जब मथुरा के अंदर में मस्जिद और मंदिर एक साथ हो सकता है तो अयोध्या में क्यों नहीं हो सकता? मंदिर और मस्जिद एक साथ क्यों नहीं हो सकता? भविष्य में मथुरा को भी हम मुक्त करेंगे। ये तो लड़ाई खत्म ही नहीं होगी, फिर आप काशी की बात करेंगे। हम तो तीन ही चाहते हैं, काशी विश्वनाथ, अयोध्या और मथुरा। और यदि ये तीनों को मानेंगे नहीं, हर चीज पर लड़नी पड़ेगी, तो फिर 40,000 मंदिरों को तोड़ा है, 40,000 कितनी खूबसूरती का माहौल है। आप दोनों अगल बगल में बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। ऐसी अगल बगल में दोनों की पूजा का घर बन जाए। अरे आपकी लिए मस्जिद हो, आपके लिए मंदिर हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये कैसा मंदिर और मस्जिद एक साथ हो सकता है?
वहाँ तो राम जन्मभूमि बनी, मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है। मैं और कोई जगह चुन लो, वहाँ मस्जिद बना के दे देंगे। मैं तो पहले ही कहता हूँ देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी नहीं कहा। राष्ट्रवादी नहीं तो इनको मानना चाहिए, इनका पूर्वज हिंदू है, तब मैं मानूंगा ये राष्ट्रवाद। अच्छा बोला, मानो कि आपके पूर्वज जो थे वो हिंदू ही थे। चलिए आपके फेवरेट टॉपिक पर आता हूँ, सोनिया गांधी जी। हाँ हाँ, ये ठीक है ना। सोनिया गांधी जी को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप कैसे कर लेते हैं? कौन से शब्द उपयोग किया जो आपको पसंद नहीं है? मुझे सब पसंद है। तो मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, आप जो कहेंगे मुझे सब पसंद है। तो फिर कौन सी लेकिन बात? अभी आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। राक्षसी? जी। कौन? ऐसा क्यों कहते हैं आप? बिकॉज वो राक्षसी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। राक्षसी। आपका कोई आप पहचान दे नहीं तो मैं क्या करूँ? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। 67 से 68 तक सोनिया गांधी इंग्लैंड में काम कर रही थी। वो 5वीं क्लास पास हुआ है, फेल हुआ मैं नहीं जानता, पर 5वीं क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ी। 5th क्लास इटली में तो नौकरी करने के लिए आ गई थी। 16 साल की उम्र जी। 63 से 68 तक, 68 में शादी हुई इसकी। जी। नौकरी कर रही थी। कहाँ कर रही थी ये पूछने के लिए मुझे अधिकार नहीं है। बिल्कुल है। तो कहाँ कर रही थी? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शायद आपको पता होगा, क्योंकि आपसे ज्यादा रिसर्च कोई नहीं कर सकता। हाँ, कर दिया मैंने, जी। परंतु इस सभा में नहीं बताऊंगा। क्यों? अकेला बताऊंगा। अच्छा, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कहूँगा कि स्वामी साहब यही बात लिख के दे दे मेरे को कि मैं एंटी नेशनल हूँ, मैं घर में लगा कर रखूंगा। पहली बात, स्वामी साहब ने ये कहा कि देखिए कॉन्ट्रडिक्शन देखिए स्वामी साहब के बात में। ये बोलते हैं कि ये देशभक्त हैं, एंटी नेशनल भी हैं। ये जो है पूरा हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है जो सावरकर ने लिखी थी, अब उसी को कोट कर रहे हैं ना? नहीं, मिक्स करके कर रहे हैं आप। सावरकर, गोलवालकर, बंच ऑफ थॉट्स, हाँ, ये सब मिलाकर, ठीक है। सावरकर को मानता हूँ, गोलवालकर को मानता हूँ, पर मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता हूँ। पर राहुल गांधी आजकल हम देख रहे हैं काफी अग्रेसिव हो गए। तो क्या है? पहले आप उन्हें बुद्धू कहा करते थे, वो अभी भी मैं कहता हूँ बुद्धू है। हो गया है। अरे बुद्धू अग्रेसिव ही होता है। बुद्धू तो अग्रेसिव ही होता है। बैकफुट पे ले लिया है सर। अरे आप तो ये फिर आप अपने राय दे रहे हैं क्या? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछ रहे हैं। वो बुद्धू है और बुद्धू ही अग्रेसिव होता है राजनीति। नहीं, पर आप मानेंगे जब से छुट्टी से आए हैं एक राहुल गांधी का नया चेहरा देखने को मिला। वो तो आपके दृष्टिकोण में हो सकता है। आपकी दृष्टिकोण में क्या है? मैंने देखा ये बुद्धू है, इसका कोई भविष्य नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मजा आया। तो फ्रेंड्स, वाओ व्हाट अ वीडियो। और वैसे मैं बोलूं ना, स्वामी जी जो हैं, ही इज वेरी, मतलब जैसे सच्ची में ये ठग लाइफ थी। और इतना मतलब धड़ाके से बोलते, जो अंदर है वो बाहर बोलेंगे। कई चीजों में मैं भी ऐसी थी, ये क्या बोल दिया यार, ये क्या बोल दिया, पर उन्होंने कोई हेजिटेट नहीं किया। उनका जो थॉट था उन्होंने बोला। जैसे उन्होंने वो बताया ये राहुल गांधी का कि बुद्धू भी बुद्धू ही तो अग्रेसिव होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भैया उसका तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। तो वो बड़ी कमाल की बात, बहुत जबरदस्त रोस्ट किया है, निडर तरीके से। वो कोई साफ साफ बात कर रहे हैं, पब्लिक में बोल रहे हैं, उनको कोई ऐसा डर नहीं है। जो उनके मन में है वो बोल रहे हैं और उनका वो थॉट है। और जो दूसरा बंदा था जो जर्नलिस्ट कोशिश कर रहा था स्मार्ट बनने की, उन्होंने बोला अपनी राय मत दो, मेरी राय के लिए आए हो तो मेरी राय दो। और फिर उसे इमीडिएटली बोला कि मेरी तो यही सोच है। तो साफ साफ बात कर रहे हैं। उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में भी उनको पता है, चलिए उन्होंने बताया नहीं है। हाँ, वो मेरे को भी पता करना था कि वो क्या काम करती थी। मैंने तो यही सुना था कि वेट्रेस थी, तो मुझे लग रहा है शायद वेट्रेस नहीं होंगी, कोई और काम तो जो था। भी है, मतलब क्योंकि उन्होंने बोला मैं बाद में बताऊंगा शो के बाद। तो मुझे भी पता करना, अगर आपको पता तो जरूर शेयर करना। तो मतलब जो भी मतलब ये है कि काफी बोल्ड हैं और मिस्टर ओवैसी से बहुत ही अच्छा मतलब कर रहे हैं डिबेट, उनको बता रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। मिस्टर ओवैसी लगता है कि वो
जो हमने सुने हैं उसमें काफी लड़ाई झगड़ा ही ढूंढते रहते हैं, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक बात है। और वो सही बता रहे हैं। अब ये है कि मिस्टर स्वामी का अगर कोई बीच को ऐसा चेला हो तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उनकी अभी एज हो रही है। तो आई होप कि उनका कार्य जो है कोई उनका सक्सेसर जो है चलाता रहे कार्य। तो काफी अच्छा वीडियो था, बहुत ही मजेदार था, कमाल का था, एक से एक बढ़ के आंसर उन्होंने दिए। कई चीजों में तो रेडी भी नहीं थे, अच्छा ये आंसर है। जैसे उन्होंने कहा कि भैया अगर आपकी जमीन के नीचे से वो कोई वो मुस्लिम टाइप मुस्लिम का घर निकलेगा तो फिर हम ले लेंगे, तो वो कहते ले लो, हमें अयोध्या दे दो। वो बड़ा मजेदार था। ये भी सही था कि मथुरा में जो है वो कह रहे मथुरा में तो हमें करना ही रिजॉल्व है। अगर आपसे 3 जगह से 3 मेन है, अगर वो 3 चुपचाप आप बिना किसी उसके कर दे तो फाइन, नहीं तो बाकी पता नहीं कितने 40 या कितने वो सारों को कर देंगे। तो वही कह रहे हैं कि उनके नंबर्स के हिसाब से 40,000 टेम्पल्स को तोड़ा। माय गॉड, सोचने की हर एक काम स्टडी करके भी कर सकते हैं, मगर हम सिर्फ 3 मांग रहे हैं इंस्टेड ऑफ 40,000। बोल्डली बताया, पर सच्चाई बताई है। अमेजिंग, मजा आ गया देखने में। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।